वही मुल्क तरक्की करता है जिस मुल्क में उस्तादों की, टीचर की, शिक्षक की इज्जत होती है। आप चले जाएं, यहाँ से फिनलैंड चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, कनाडा चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, एक टीचर जो है स्कूल में पढ़ाने वाला, वो किसी प्रोफेसर से कम नहीं होता है उसकी वैल्यू, और तनख्वाह में भी बहुत दूरी नहीं होती है। यहाँ तो लगता यह है कि हम टीचर को अगर पैसा दे रहे हैं तो उस पर एहसान कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप जो देख रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन विज्ञापन संख्या 1/11/2012 परिचारी और परिचारी विशिष्ट के पद पर यह लोग दरभंगा जिला के समाहर्ता महोदय यानी दरभंगा जिला के डीएम साहब के सामने में धरना पर बैठे हुए हैं। यह विगत आपको बता दें कि 22 जनवरी 2025 से ये धरना पर बैठे हुए हैं और बड़ी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि डीएम साहब हमारी नियुक्ति कर दे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला हो गया, इनका कहना है कि कार्यालय परिचारी विशिष्ट के नियुक्ति के संबंध में जिंदाबाद 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 बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी छात्रावास कर्मचारी जिंदाबाद 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 अरे हमारी मांगे जाए अरे हमारी नियुक्ति करना होगा। डीएम साहब से ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग विज्ञापन संख्या 1/11/2012 के पैनल अभ्यर्थी हूँ। हम लोगों का पैनल 439 रिक्ति के विरुद्ध बनाया गया था, जिसमें 62 लोगों का नियुक्ति वर्ष 2013 में किया गया। 10 वर्ष के बाद फिर हम लोगों से बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिया गया। वर्ष 2024 में परीक्षा लिया गया एवं दिनांक 15/1/2025 को रिजल्ट प्रकाशित किया गया। इसी के विरुद्ध हम लोग दिनांक 22/1/2025 से अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ये लोग जो है श्री चंद्रचूड़ जस्टिस और ये जितने 5 सदस्यीय जस्टिस भी फैसला ले लिया है। इसी के आलोक में यह लोग धरना पर अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। लेकिन डीएम साहब इन लोगों को कोई माने पूछने वाला नहीं है न डीएम। मैं सीधा ये कहना चाहता हूं कि अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है, इस देश को आगे बढ़ना है, इस मुल्क को अमेरिका से आगे ले जाना है, चीन से आगे ले जाना है, तो सबसे पहली चीज़ है जो बुनियादी एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है, इस पर सरकार को निगाह डालना होगा। बगैर उसके हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। हमको का नाम दरभंगा मेडिकल कॉलेज का स्टाफ है। हम लोग को काम पर से हटा दिया गया। हम लोग वर्षों से काम करते थे, वहाँ हटा दिया है हम लोग को। हम लोग 8 महीना से हड़ताल पर है। 8-9 महीना से हम लोग को वेतन रोक दिया गया। हम लोग बाले बच्चे मिल के भूखे मर रहे हैं। हम लोग को वहाँ से मार पीट के धक्का मार के हटा दिया है। हम लोग को हटाने का सूचना कागज नहीं दिया है, डायरेक्ट हटा दिया गया है। कौन मार पीट के हटाया है? वहाँ से डीएमसीएच का प्रशासन, सुपरिटेंडेंट सब, वहाँ का जितना बड़ा बाबू है, किरानी है, वो सब। इसका सूचना कहना है। मेरा कहना है कि डीएमसी छात्रावास कर्मी जो 35 वर्षों से 40 वर्षों से यहाँ जॉब कर रहा था, सरकार के गलत नीतियों का शिकार हुआ है। सरकार छटनी कर दिया है। हम बिहार सरकार से कहना चाह रहे हैं कि आप जो इस प्रकार का नीति ला रहे हैं, जो संविधानिक जो अधिकार है उस अधिकार पर हमला कर रहे हैं, कामगारों को सता रहे हैं। आज कामगारों के सामने रोजी रोटी की समस्या है। मैं डीएमसी प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो ये पुराना कर्मी है, बिहार के जो अन्य मेडिकल कॉलेजों में, पटना मेडिकल कॉलेज हो चाहे अन्य मेडिकल कॉलेज हो, जो सारे कॉलेजों के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मी थे, उनका आपने समायोजन कर लिया, तो फिर डीएमसीएच में क्यों नहीं? इसलिए अब इन लोगों को यथाशीघ्र परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु ये आवेदन दिए हैं। और इनका कहना है कि श्रीमान से आग्रह है कि 7/11/2024 को जारी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश के अनुसार माने SLP 2634, 2635,
2636 वर्ष 2013 के अनुसार इन लोगों का बहाली किया जाए। इसके लिए सभी अभ्यर्थी श्रीमान का सदा आभारी रहेंगे। ये आवेदन दिए हैं, लेकिन पता नहीं डीएम साहब परिचारी के पद पर नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। यह मामला दरभंगा ही का नहीं, यह दरभंगा बिहार के 28 जिले का है, जिसमें मोतिहारी है, वहाँ के लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सिवान भी है और मुजफ्फरपुर भी है, भागलपुर भी है, समस्तीपुर भी है, पटना भी है। लेकिन दरभंगा के पैनल अभ्यर्थी, परिचारी के पैनल अभ्यर्थी आस लगाकर बैठे हुए हैं और इस आस पर जो बिहार के अन्य जिला के लोग जो हैं सोशल मीडिया में बहुत ही ध्यानपूर्वक आस लगाए हुए हैं कि दरभंगा का अगर होगा तो और लोगों का भी हो जाएगा। इसी तरह से डीएमसीएच में भी जो दैनिक मजदूर थे उनको हटा लिया गया। यह मामला एक तरह का गाज़ियाबाद में हुआ। दैनिक मजदूर पर जो लोग कार्यरत थे, दैनिक मजदूर पर कार्यरत थे वेतनमान पर, उन लोगों को भी हटा दिया। तो यह आप जो देख रहे हैं कि गाज़ियाबाद का डिग्री भी सुप्रीम कोर्ट से हो गया है, बल्कि ऐसा आदेश हुआ है कि बिना सूचना के जो दैनिक मजदूर को हटाया गया है उसको जिस वक्त में ड्यूटी ये लोग नहीं किया है उसको 50% वेतन रिकवरी करते हुए, कर्मचारी को देते हुए, दैनिक मजदूर वेतन भोगी को देते हुए 50% वेतन देते हुए और इन लोगों को नियुक्त यथाशीघ्र किया जाए। 6 महीना का समय भी दिया है और यह आदेश आप जो देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला है जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हैं, वो उनके साथ 5 सदस्यीय जस्टिस हैं, ये लोग फैसला किए हैं। आप देखिए दरभंगा के डीएम साहब क्या कर रहे हैं। चूँकि ये सरकार माननीय नीतीश कुमार पर भी बहुत बड़ा जवाबदेही जा रहा है और सोशल मीडिया हम भी बहुत तेज़ी में वायरल हो रहा है और जस्टिस साहब लोग भी देख रहे हैं कि हमारे फैसला का इन लोगों को क्या होता है। यही आशा पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसला पर, यही आशा पर ये लोग परिचारी पद पर नियुक्ति के लिए यह दरभंगा डीएम के समक्ष बैठे हुए हैं। आशा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि ज़रूर इन लोगों का बहाली होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसी तरह से शिक्षकों का ले लीजिए, नीतीश कुमार जो हैं जस्टिस साहब भी हैं और कान बंद किए हुए नीतीश कुमार साहब। शिक्षक लोगों का भी ले लीजिए कि शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ को भी माननीय नीतीश कुमार साहब समायोजन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, विभाग भी लॉलीपॉप दे रहे हैं। शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ को भी वेतनमान में नियुक्ति किया जाए, चूँकि इन लोगों का भी अब ऑनलाइन अटेंडेंस हो रहा है। पता नहीं यह सरकार कैसा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला भी है, नरमस्तक सरकार मतलब सोच ही नहीं रहा है। बिहार में त्राही तराही लोग हाथ उठा करके मौन धारे हुए वहीं पर खाना पीना खाते हैं, लेकिन न शिक्षा सेवक का भी सुधि लेने वाले हैं, न तालीमी मरकज़ का लेने वाले हैं, न परिचारी पद पर नियुक्ति के लिए पूरे बिहार के लोग दरभंगा की तरफ देख रहे हैं। 28 जिला के परिचारी पद में 10,000 से ज़्यादा होगा, लेकिन पता नहीं सरकार सुधि लेने वाला नहीं है। सरकार को इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन लोगों को नियुक्त करना चाहिए। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यह चैनल हर शोषित, हर पीड़ित, दबे कुचले फटे हाल का ये आवाज़ उठाता है, राइन फैमिली चैनल। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यह हमेशा शिक्षकों के हित में, तालीमी मरकज़ के हित में, शिक्षा सेवक के हित में और KRP के हित में, ANM के हित में, सभी के लिए ये आवाज़ उठाता है। दोस्तों, आप हमारे ये जो नंबर देख रहे हैं, जो भी लोग शोषित हैं, आप इस नंबर पर संपर्क करके अपना हालात और मजबूरी ज़रूर बताइए। हम आपके इस हालात को सोशल मीडिया में उठाएंगे, निश्चित रूप से उठाएंगे। और आशा की सोशल मीडिया भी चूँकि चौथा स्तंभ है और सोशल मीडिया चौथा स्तंभ है, सरकार तक सारा खुफिया रिपोर्ट देता है। इसीलिए आपका हकीकत में ये मैं सवाल उठाऊंगा, चूँकि भारतीय संविधान की धारा 14 के अंतर्गत सबको बराबरी का अधिकार है। इसीलिए आप जो ये नंबर देख रहे हैं, ये मेरा नंबर है, सेल्फ नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना मजबूरियाँ और एक कॉल करके हमको बताइए, मैं निश्चित रूप से आपका सवाल उठाऊंगा।